सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके जो आपके चैप्टर्स हैं उनके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को एंड कुछ चैप्टर्स के 15 मार्क्स के भी क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में सॉल्व करेंगे एंड विद सॉल्यूशंस यहाँ पे हम डिटेल में इनको देखने वाले हैं। टिल 2024 जो आपका पेपर हुआ था तब तक के कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स के हम इस वीडियो में करेंगे एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से आपको किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग मेनली एंड कुछ चैप्टर के 15 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे। तो आपको इससे क्या है एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है और उनको करके जाना है। और आप हर चैप्टर के इलस्ट्रेशंस जरूर करके जाना और जो लास्ट के इलस्ट्रेशंस होते हैं वो तो करके ही जाने हैं आपने। एंड मैंने आपको बताया है कि कौन से जो चैप्टर्स हैं वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन से थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो है जहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर आपको बताए जा रहे हैं। तो एक बार आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के जो मैंने आपको एनालिसिस करवाया है कि इस सेक्शन से ये वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन रहे हैं, इस सेक्शन से ये वाले बन रहे हैं, तो आपको एक बार ना वो वीडियो देख लेनी है। कहाँ मिलेगी? प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी वो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके क्या आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से चैप्टर है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं जिससे और वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कौन कौन से हम इस वीडियो में 5 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो जो आपका चैप्टर है जॉब कॉस्टिंग, इसके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो करने वाले हैं हम। फिर जो बैच कॉस्टिंग है आपका, ठीक है, यहाँ से भी आपको 5 और 15 दोनों मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका जो चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, तो इसके 5 मार्क्स के यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपको मेनली पूछे जाते हैं। फिर जो आपका यूनिट 2 से मार्जिनल कॉस्टिंग है, इसके 5 और 15 दोनों मार्क्स के हम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स क्या है करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको डिटेल में देखोगे एंड उसके बाद ये तो आपको क्या है इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। फिर जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, ये आपको यूनिट 1 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है प्रोसेस कॉस्टिंग से प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो और नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो इन दो चैप्टर से देखा गया है कि आपको यूनिट 1 से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको मेंबर ओनली जो होता है ऑप्शन उस पर मिल जाएंगे। तो जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसके अगर आपको 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है तो आप क्या है मेंबरशिप बटन को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे क्या इनको अपलोड किया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो डिटेल में 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर आपको यूनिट 1 से प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है प्रिपेयर करने हैं तो। ठीक है, यूनिट 2 का मैंने आपको एक चैप्टर कराया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, और यूनिट 1 से आपका ये हो जाएगा। बाकी मैंने 5 मार्क्स के जो आपके यूनिट 1 से यूनिट 2 से बनते हैं वो ऑलरेडी कराए हैं। इनमें से आपको क्या है आते हैं क्वेश्चन, आपको सबसे पहले वो वीडियो देख लेनी है, उससे आपको ना एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्या है क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर आपको क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो आप क्या है मेंबरशिप बटन को ज्वाइन कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आती है देखते हो तो लाइक करो, इनको शेयर करो, क्योंकि आपके ही रिस्पांस के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियोस लाई जाती हैं। आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हो। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी को कॉस्ट मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड 5 एंड 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को करना है, जो कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी से हमने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हमने किए हैं। इस चैनल पे वीडियो है उसको आपको देख के ही जाना है, जिसमें हमने लाइक सेक्शन ए के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, सेक्शन बी के और सेक्शन सी के, वो कवर किए। तो उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि कैसे आपको बाय करने हैं नोट्स। तो अगर कोई चाहता है तो वहाँ मैसेज कर दे। टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें हम क्या है 5 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं विद सॉल्यूशन डिटेल 2024 तक के, ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 5 और 15 मार्क्स में, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जो भी जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं एंड कैसे उन्हें करना होता है उसका कंसेप्ट इस वीडियो में हम समझेंगे, सो दैट अगर आपको इसमें से इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर सको। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो पसंद आती है और अगर आप देखते हो तो लाइक करके इसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट और भी प्रैक्टिकल टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स आएँ। हमने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी किए हैं। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट को हमने मोस्टली कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आपको वहाँ पे जो भी हमने थ्योरी के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम जॉब कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स को करना। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन आपको आया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, आपको प्रिपेयर करना है एक एस्टिमेट फॉर जॉब नंबर 150।
ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, जॉब नंबर जो 150 है उसकी कॉस्ट शीट बनाने वाले हैं हम। तो कॉस्ट शीट देखते हैं कैसे बनती है। एंड ये जो टेंडर है इसके अंदर क्या है, इंक्लूड करना है आपको प्रॉफिट जो कि 20% होने वाला है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है। तो फर्स्टली आपको क्या क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डायरेक्ट मटीरियल कितना कंज्यूम हो रखा है वो दे रखा है, कितनी वेजेस पे की है वो दे रखा है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कितने लिखे हैं वो भी दे रखा है, रेट दे रखा है वेजेस पे, और ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं जो वो भी दे रखा है रेट फैक्ट्री कॉस्ट पे। ठीक है। तो देखो सबसे पहले होप आपको कॉस्ट शीट आती होगी, है ना। आप बीकॉम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो इससे पहले आपको कॉस्ट शीट ऑलरेडी आती है, या फिर एक जो ये कह लो कि आगे भी हम कॉस्ट शीट का क्या पैटर्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, कितना डायरेक्ट मटेरियल आपने कंज्यूम किया। तो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ 1000 दिया है तो हमने एज इट इज़ 1000 लिख दिया। फिर उसमें प्लस होती है वेजेस, तो वेजेस दी थी तो वेजेस भी लिख दी 2000। ठीक है। तो जब भी डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट जो आपकी वेजेस हैं, ठीक है, ये सब है तो इनको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो आपका क्या निकल के आता है, प्राइम कॉस्ट निकल के आती है। तो इन दोनों को प्लस किया तो 3000 आ गया और ये प्राइम कॉस्ट आ गई। अब हम इसमें फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। अब फैक्ट्री के एक्सपेंस साफ बोला है 60% वेजेस पे है, तो वेजेस है 2000, इसका 60% निकाल लेना। ठीक है। तो 1200 आ जाएगा। ठीक है। जब आप फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को भी प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हो आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट आ जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आती है। तो ये दोनों को प्लस करोगे तो 4200 आ रहा है। फिर इसमें हम क्या करते हैं ना, फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ गई। अब ऑफिस के खर्चे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब फैक्ट्री के तो हो गए, ऑफिस के कितने हैं, 20% फैक्ट्री कॉस्ट पे है। तो जो फैक्ट्री की कॉस्ट आई है, कितनी आई थी 4200, इस पे 20% निकालना है तो 840 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको भी प्लस करेंगे जब, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो निकल के आई। तो इतना तो आपकी कॉस्ट लग रही है। इन्होंने स्पेसिफिकली आपको क्या है, कंडीशन दे रखी है कि 20% सेलिंग प्राइस पे क्या है आपका प्रॉफिट है। तो देखो 20% है ना सेलिंग प्राइस पे है ना, पर आपने जो निकाला है वो क्या निकाला हुआ है, कॉस्ट निकाला हुआ है। आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया ना, और आपको क्या बोला हुआ है कि 20 रेट है। अब देखो रेट उसी पे लगता है जो आपके पास गिवन है। गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रेट किस पे है, सेलिंग प्राइस पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही रेट को लाना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस पे अगर 20% है तो 25% हो जाएगा आपका किस पे, कॉस्ट पे। ठीक है। और अगर इस पे अगर आपको वो होता है डाउट, तो देखो कितना दे रखा था, 20% दे रखा था। 20% क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है। 1/5 होता है, ये सेलिंग पे है। किस पे है, ये सेलिंग पे। ठीक है। अब सेलिंग पहले होती है या कॉस्ट पहले होती है, कॉस्ट पहले होती है ना। तो मतलब कि आपको रेट किस पे दे रखा है, सेलिंग पे। आपको किस पे जाना है, कॉस्ट पे। तो 1/5 है ना, तो पीछे जाना होता है, एक कम करना होता है, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो 1/4 का परसेंटेज देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि ये कितना निकल जाएगा आपका 1/4, 25% हो जाता है। ठीक है। तो 25% पे क्या है आपको निकाल लेना है। तो 1/4 कर दो सीधा, इसका आपको 1260 मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपकी इसको ऐड कर दोगे प्रॉफिट को भी, तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये रहा आपका सेलिंग प्राइस। तो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कॉस्ट शीट बोली जाती है, जॉब नंबर जो आपको दिया जाएगा उसकी आपको कॉस्ट शीट बनानी होती है। ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी देखो आपको क्या लिखा हुआ है, वही मटेरियल यूज दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखी है, फैक्ट्री के ओवरहेड दे रखे हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखे हैं और मशीन के आवर्स दे रखे हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जॉब नंबर 75 की कॉस्ट शीट बनानी है आपको। मटेरियल बोला है यूज़ किया 1200, लेबर 650 एंड लेबर आवर्स 265 है एंड मशीन आवर्स 255 है। आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी है। तो अब आपको यहाँ पे मटेरियल यूज्ड बता रखा है, डायरेक्ट लेबर बता रखा है, डायरेक्ट लेबर आर बता रखे हैं, मशीन आवर्स बता रखे हैं, और आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है, और परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल एज अ मेथड एब्जॉर्बिंग फैक्ट्री ओवरहेड। आपको क्या है यहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ करना है। तो देखो मटेरियल यूज़ कितना हो रखा है आपका, आपको यहाँ पे दे रखा था 1200 लिख दिया। आपको पता है उसमें डायरेक्ट लेबर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, हमारा प्राइम कॉस्ट निकल जाता है। एंड प्राइम कॉस्ट के बाद अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड को क्या है इसमें प्लस करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है। अब बात आती है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है, इन्होंने बोला था कि आपको परसेंटेज और डायरेक्ट मटीरियल एज अ मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग फैक्ट्री ओवरहेड यूज़ करना है। तो बात ये आती है कि अभी रेट कहाँ से निकाले, रेट आपको दिया था नहीं, आप फैक्ट्री ओवरहेड जो है यहाँ पे बोला है कि आप उस पर लगाओगे फैक्ट्री ओवरहेड पर, इसका रेट कहाँ दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल पे लगाना तो है, परसेंटेज लगानी तो है डायरेक्ट मटेरियल में, बट कहाँ है रेट, तो रेट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं देखो जी, परसेंटेज अगर आपको निकालनी है कि कितनी फैक्ट्री ओवरहेड की है टू डायरेक्ट मटीरियल, तो नीचे लिखो डायरेक्ट मटीरियल, ऊपर लिखो फैक्ट्री ओवरहेड और इंटू कर दो 100 से। तो कितना है डायरेक्ट मटीरियल है आपका 60, फिर आपका
फैक्ट्री ओवरहेड है 18, तो आपने इसको क्या दिया, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, आपका 30% आ गया। बस अब 1200 में 30% निकालो, वैल्यू आएगी और दोनों को प्लस कर देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट रेट दिया था, यहाँ पे आपको रेट नहीं दिया था, तो रेट निकालने का फॉर्मूला बताया। ठीक है, चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एस्टिमेट जो एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट ऑफ जॉब है वो 5000 है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लाइकली टू भी बोला है 1000 है। मशीन क्या बोल रहे हैं, इन मशीन शॉप इट विल रिक्वायर मशीनरी बाय मशीन नंबर 8 फॉर 20 आवर्स एंड मशीनरी जो नंबर 11 है वो 6 आवर क्या काम करती है। तो आपको क्या है बता रखा है, जो डायरेक्ट वेजेस है इन ऑल अदर शॉप लास्ट ईयर अमाउंट 80,000 है अगेंस्ट 48,000 फैक्ट्री ओवरहेड है। लास्ट ईयर फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ऑल जॉब अमाउंटेड इतनी है एज अगेंस्ट इतना ऑफिस एक्सपेंस है। प्रिपेयर करो कोटेशन जिसमें क्या आपको गारंटी देनी है कि 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जॉब कॉस्ट शीट बनानी है आपको, जॉब कॉस्ट शीट बनानी है तो मटेरियल ले लो, दे रखा था यहाँ पे 5000। ठीक है, फिर उसमें आप क्या है प्लस कर दो, यहाँ पे लेबर भी दी थी आपको डायरेक्ट 1000, तो आपका 6000 आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया। अब आपको वर्क्स ओवरहेड लेने हैं फैक्ट्री वाले, तो यहाँ पे 60% है जो वो क्या है आप डायरेक्ट लेबर के निकाल रहे हो। अब बात आती है परसेंटेज कहाँ से निकाले, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर रेट मेंशन नहीं होता तो कैसे निकालते हैं, नीचे रखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लेबर, ऊपर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड और यहाँ से रेट आ गया, फिर आप इसको निकाल दोगे। फिर मशीन एक्सपेंसेस अगर बात करें तो मशीन नंबर 8 थी, मशीन नंबर 11 थी, 20 घंटे चल रही थी, 6 घंटे चल रही थी, 10 पर आवर के हिसाब से 15 पर आवर के हिसाब से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई, टोटल 290 आई। इसको क्या है आप इकट्ठे लिख दोगे। ठीक है, टोटल करके फिर अब ऑफिस एक्सपेंसेस, अब ऑफिस एक्सपेंसेस का भी रेट निकालना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस एक्सपेंसेस है जो फैक्ट्री कॉस्ट पे लगेंगे, बट कितना लगेंगे तो बात वही आ गई, जिस पे लगते हैं नीचे लिख दो और जो निकाल रहे हो वो ऊपर लिख दो, इंटू 100 है तो आपका ये रेट आ गया। अब रेट आ गया तो आप सीधा यहाँ पे वो रेट को मेंशन करो। फिर बोला है 20% आपको मेक श्योर करना है कि प्रॉफिट होगा, पर रेट आपको जो है वो सेलिंग प्राइस पे दिया था 20%, पर यहाँ पे आपने जो निकाली है यहाँ से निकलता क्या है कॉस्ट, तो अभी मैंने बताया सेलिंग से कॉस्ट में जाने के लिए एक कम कर दोगे। ठीक है, तो क्या था 20 था तो 25% हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आता है इसमें से कि आपको मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं, ठीक है, आर के हिसाब से, फिर आपको डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, कितने घंटे कौन कितना यूज़ करता है, प्राइम कॉस्ट दे रखी है, फिर आपको टोटल यहाँ दिया हुआ है, आइटम, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड। आपको इसमें जॉब कॉस्ट शीट बनानी है, कैलकुलेट करना है और एंटर करना है रिवाइज्ड कॉस्ट को। ठीक है, यूज़ करके प्रीवियस ईयर फिगर्स को एज अ बेस, एंड आपको टोटल कॉस्ट में 10% प्रॉफिट भी ऐड करना है और फाइनल सेलिंग प्राइस बताना है। तो ये आपको डाटा दे रखा है और ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन, तो बहुत बार आया ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो देखते हैं आ जाएंगे कैसे करनी है। सो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट का। तो ऑब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। अब सबसे पहले हमें फैक्ट्री के ओवरहेड लेने हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री के ओवरहेड जो वो आप लोगे, और यहाँ पे हमें क्या है फैक्ट्री के ओवरहेड मेंशन थे, कितने कितने मेंशन थे, तो यहाँ पे हमें मेंशन 2500, 4000 और 1000। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लेना जो अभी मैंने पहले वो किया, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना। फिर फैक्ट्री ओवरहेड हो गए तो डायरेक्ट लेबर आवर्स देखोगे। डायरेक्ट लेबर आवर्स कैसे निकलते हैं, जितनी भी डायरेक्ट वेजेस है उसको डिवाइड करोगे 0.25 से। अब बात ये आती है कि 0.25 से क्यों डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये बोला था इन्होंने, ये देखो 25 पैसा है ना पर आवर, ठीक है, तो इसीलिए तो बस अब 20,000 था, ये 5,000 था उसको 0.25 से करो, फिर ये 6,000 था इसको 0.25 से डिवाइड करो, और ये 4,000 था इसको 0.25 से डिवाइड करो, तो आपके आवर्स निकल के आते हैं। डिपार्टमेंट ए का 20,000 आ जाएगा, डिपार्टमेंट बी का 24,000 आ जाएगा, डिपार्टमेंट सी का 16,000 आ जाएगा। ठीक है, अब फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, डायरेक्ट लेबर आवर्स हो गए। अब आप देखोगे रेट निकालोगे, तो रेट में कुछ नहीं करना है, 2500 डिवाइड बाय 20,000, 4,000 डिवाइड बाय 24,000, 1,000 डिवाइड बाय 16,000। इन दोनों को क्या है जो आपने निकाला है उनका क्या है, आपको एक्चुअल में आपने ये निकालना था इसलिए ये बनाया। अच्छा, अब आपके पास क्या है, ये रुपीस में आ गया। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन कर रहे हो सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की। यहाँ पे आपने फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला, अब यहाँ पे हम सेलिंग का निकालेंगे। तो इसमें देखो प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है आपको पता है, डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट वेजेस प्लस कर देते हैं। तो ये था आपका डायरेक्ट मटेरियल दिया था, और डायरेक्ट जो वेजेस हैं वो आप प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये जो है 5, 6 और 4 इनको टोटल प्लस कर दिया, तो देखो कितना निकल के आ रहा है आपका प्राइम कॉस्ट 92500। वर्क कॉस्ट कितनी निकल के आएगी इसमें, प्राइम कॉस्ट में मतलब फैक्ट्री वाला, तो फैक्ट्री वाले में कैसे निकल के आती है फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दो फैक्ट्री वाले ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट ये निकली है, इसमें फैक्ट्री के ओवरहेड क्या कर दो, प्लस कर दो। अब आता है फैक्ट्री के ओवरहेड, आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। ठीक है,
25 4 और 1 तो कर दिया, 1 लाख आ गया। ठीक है जी। अब सेलिंग ओवरहेड रेट निकालना है, तो मैंने बताया था कि जो परसेंटेज जिस पे निकालते हैं, नीचे लिखेंगे फैक्ट्री। ठीक है, तो फैक्ट्री वाले नीचे लिख देंगे, ऊपर सेलिंग ओवरहेड जो निकालने हैं और इनटू 100 क्योंकि रेट निकालना है। तो ये 1 लाख लिखोगे और ऊपर 30,000 आएगा। अच्छा, अब ये 30,000 कहाँ से आया, तो आपको सेलिंग कॉस्ट दे रखी है 30,000, क्वेश्चन में देखना। रेट निकल के आ गया 30%। अब बस आपको क्या है, कॉस्ट शीट बनानी है, जॉब कॉस्ट शीट। तो यहाँ पे देखो मटीरियल है, अब यहाँ पे अमाउंट के बेसिस पे है, डिपार्टमेंट है 10 घंटे 25 पैसे के हिसाब से डिपार्टमेंट भी। अब ये मटेरियल तो डायरेक्ट लिख लेना, हम डायरेक्ट वेजेस की बात कर रहे हैं। तो और ये दे रखा था आपको क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें भी ये भी आपको दे रखा था। ठीक है, तो ये 10 आवर काम कर रहे थे 0.25। ठीक है, 4 आवर 0.25, 8 आवर 0.25, यहाँ करके टोटल लिख देना है। फिर इसमें ऐड करोगे फैक्ट्री के ओवरहेड। अब फैक्ट्री के ओवरहेड 10 4 और 8 घंटे तो दे रखे हैं। ये जो रेट है ये आपने अभी ये निकाले, मैं इसलिए ये काम किया था वर्किंग नोट। फिर मल्टीप्लाई करके टोटल लिख दो। सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड अभी रेट निकाला हमने 30% वर्क कॉस्ट पे। ठीक है, टोटल कॉस्ट आएगी और आपको बोला था कि इसमें प्रॉफिट ऐड होना चाहिए 10% का, तो 10% इसमें ऐड करो और टोटल आपको सेलिंग प्राइस पूछा था, तो दिस इज योर सेलिंग प्राइस 28.60। ठीक है, तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन था जो कि आ सकता है, तो हमने ये भी कर लिया। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है जहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब अकाउंट बनाना है एंड कंसोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है, क्योंकि कंप्लीटेड जॉब वाला भी आपको यहाँ पे दे रखा है डाटा और वर्क इन प्रोग्रेस वाला भी दे रखा है। ठीक है, और फैक्ट्री के ओवरहेड आपको 80% दे रखे हैं वेज पे एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड आपको 25% दे रखे हैं फैक्ट्री कॉस्ट पे। द वैल्यू ऑफ जॉब कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर 18-19 की इतनी है और ये आपको डाटा दे रखा है जिसमें रॉ मटेरियल, वेजेस, मटेरियल ट्रांसफर जो कि फ्रॉम कंप्लीटेड जॉब टू वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल रिटर्न कितना आया स्टोर में, तो वो दे रखा है। तो देखते हैं, इसमें अकाउंट बनाने होते हैं, तो अकाउंट वाला क्वेश्चन बेसिकली इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना है। तो ये बन रहा है हमारा कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब। तो आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल लेना है, जो भी आप ऐड करते थे वो इस साइड लिख देना है रॉ मटेरियल। ठीक है, उसमें से अगर कोई ट्रांसफर हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस में तो उसे माइनस करना है, और कोई रिटर्न हुई है तो उसे माइनस कर देना है, फिर वैल्यू यहाँ लिख देनी है। वेजेस को ऐड करोगे प्राइम कॉस्ट निकलेगी, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करोगे फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन वाले को ऐड करोगे तो आपका क्या है, P&L वाला आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे आपको क्या है, बाय कस्टमर अकाउंट जो भी ये टोटल आएगा वही क्या है यहाँ पे लिख दोगे। अब आता है कंसोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो इसमें भी वर्क इन प्रोग्रेस वाला डाटा लोगे, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया, उसमें से जो वहाँ से ट्रांसफर होकर आया वहाँ माइनस किया था, यहाँ प्लस करेंगे। ठीक है, वेजेस ऐड करो, फिर फैक्ट्री के ओवरहेड, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो जो भी यहाँ आएगा उसको यहाँ पे आप क्या कर दोगे, कैरी डाउन कर दोगे। तो ये एक अकाउंट वाला क्वेश्चन होता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आपकी जॉब कॉस्टिंग से बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको और भी प्रैक्टिस करने हैं, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्या है मेक श्योर आपको करने हैं जिसमें आपको कॉस्ट शीट बनाने के लिए आता है। वही है, कॉस्ट शीट का पैटर्न पता होना चाहिए, कैसे होता है वो पता होना चाहिए, आपके आंसर्स ईजिली निकल जाएंगे। यहाँ पर आपको रेट निकालना आना चाहिए मेनली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बैच कॉस्टिंग जो आपका कॉस्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक है उसके प्रीवियस ईयर 5 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है इससे आपको 5 मार्क्स में तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी होता है। आज हम देखेंगे कि जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो किस टाइप के होते हैं, किस पैटर्न पे होते हैं और आपको कैसे करना होता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जॉब कॉस्टिंग के ऊपर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करे हैं, तो वो नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हो। एंड ये सारी जो इस सब्जेक्ट की मोस्टली हमने थ्योरी भी कर ली है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का भी जो लिंक होता है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपडेट्स के लिए कोई वीडियो बनती है सबसे पहले उसको वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नए हो तो। देखो, आपको क्या बोला जाता है कि आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालनी है। बैच कॉस्टिंग में आपको ये पूछा ही जाता है कि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालो। ओके, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इवन ये 2024 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से करके जाओ। देखो, आपको एनुअल डिमांड दी जाएगी प्रोडक्ट की कि एनुअल डिमांड कितनी की जाती है, 40,000 यूनिट। सेटअप कॉस्ट पर बैच है आपकी ₹750 और कैरिंग कॉस्ट है जो यूनिट पर एनम वो क्या है ₹15। अब आपको क्या है, जो जो मेंशन्ड है उनको लिख लेना है। फॉर्मूला लिखना है EBQ का, ठीक है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का 2AS/C। ए से एनुअल डिमांड होती है, ठीक है। एस से सेटिंग अप कॉस्ट हो गई, है ना, सेटिंग अप कॉस्ट हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड जो सी है उससे क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट होती है। आपको दे रखी है, बस वैल्यू पुट करनी है। आपको कैलकुलेटर्स आपके पास पड़े होते हैं, उनको बस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 15 करो और रूट करो इसका, ठीक है, अंडर रूट। अब फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है
कि आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है, बैच कॉस्टिंग से। तो एनुअल डिमांड दे रखी है, सेटिंग अप कॉस्ट दे रखी है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1 यूनिट का दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम भी 10% दे रखा है। सॉल्यूशन करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले फॉर्मूला 2AS/C, ठीक है। फिर आपको ये भी मेंशन करना है कि भाई कौन सी चीज़ क्या दे रखी है। तो 2 की जगह तो 2 ही रहेगा। एनुअल डिमांड कितनी थी 4000, सेटिंग अप कॉस्ट थी 100, सी थी 20। तो इसको क्या कर दोगे, यूनिट्स निकल के आ गई, ठीक है। अब आपको बोला था, अच्छा ये याद रखना कि ये जो 200 है 200 यूनिट है, ठीक है। अब आपने ये 20 निकाला है, ठीक है, क्योंकि वो आपको 200 दिया था, उस पर 10% आपने निकाला है। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे हमेशा क्या है, वो डायरेक्ट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, तो ये यहाँ पे आपको देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको देखो 2024 में आया हुआ है, तो इसको तो अच्छे से करना है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालनी है आपने, ठीक है, यही है आपका। तो बस 2AS। अब आपको क्या दे रखा है, 8000 दे रखा है, 8000 लिख दिया आपने। सेटिंग अप कॉस्ट आपको 200 दे रखी है, 200 दे दी। अब कैरिंग कॉस्ट कह रहे हैं 20% है। अब 20% है किसका है, इस 100 का है, ठीक है। तो 20% निकालो, ठीक है, इसका। बस फिर कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करो और 400 आपकी यूनिट आ जाएगी। तो ये था आपका 2024 का क्वेश्चन। तो देखो 5 मार्क्स में आया हुआ है ये। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं, जो क्या है आपको EBQ के ऊपर बनते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के ऊपर। हमने इस टॉपिक की थ्योरी की है। EBQ की थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में आपको नोट आया हुआ है, तो वो भी हमने किया है। इसका जो सेक्शन A है कॉस्ट मैनेजमेंट का, सेक्शन ए 2024 का पेपर है जो, वो भी हमने सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देखो। और चैप्टर वाइज हमने थ्योरी की है, वो भी आपको देख लेना है। मतलब कि जितना कंटेंट इस सब्जेक्ट का इस चैनल पे है, आपको वो सारा देख लेना है, ठीक है। सो दैट प्रैक्टिकल वीडियोस आ रही है, बट आप क्या है, जो थ्योरी हो चुकी है उसको क्या है, टाइम पे कर लो। जैसे जैसे वीडियोस आ रही हैं देखो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट क्या है, आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे और भी न्यूमेरिकल लाए जाएंगे। थ्योरी भी साथ के साथ वीडियोज़ आ रही है, प्रैक्टिकल भी आ रहे हैं। इसके बाद हम कुछ और प्रैक्टिकल्स करेंगे। 2024 का सेक्शन B भी हमने सॉल्व करना है, सेक्शन C भी करना है, तो जल्द ही उन पे भी वीडियो आएगी। आपको बस लाइक करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, जो भी वीडियोस हैं उनको देखो। और अगर किसी को ये क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस चाहिए या फिर और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं इसके वो चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जो ये PDF नोट्स होते हैं, जो थ्योरी के भी PDF नोट होते हैं, ये सारे पेड हैं, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसके जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी वाले हैं टॉपिक, ये आपको अच्छे से करना है, 5 मार्क्स के लिए आता है। तो हम इस वीडियो में कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका BCom 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका जो आपका चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, उस चैप्टर के 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपको क्या है, अभी एग्जाम में आए हुए हैं, और इस तरीके से आपको ये पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस क्या आपसे पूछे जाते हैं। और आपको मेक श्योर करना है कि आपने इस टाइप के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कर लिए हों, ठीक है। तो 5 मार्क्स और 15 मार्क्स दोनों में इसका क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कि अगर आपको आ जाएंगे कैसे करना है। इजी होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, तो आपको कंसेप्ट समझना है एंड आपके जो बुक में इलस्ट्रेशंस हैं उनको आपको करके चले जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करो इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी करना है, ठीक है। क्योंकि आप ही के रिस्पांस के बेसिस पे और भी चैप्टर के प्रैक्टिकल्स लाए जाएंगे इस चैनल पे आपके एग्जाम से पहले। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि लाइक करो इसको, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर किसी को इस सब्जेक्ट के थ्योरी सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C के जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन के साथ आंसर डिटेल में चाहिए, तो वो आप इस चैनल पे हमने कवर किया है, तो वही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। एंड अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो आप क्या है, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्या बोल रहे हैं, आपको यहाँ पे एक डिटेल दे रखी है, ठीक है, प्रोडक्शन डाटा दे रखा है। आपसे बोला गया है कि द प्री सेपरेशन कॉस्ट, जो प्री सेपरेशन कॉस्ट दे रखी है आपको 207,000। द ज्वाइंट कॉस्ट दे रखी है आपको, ठीक है। जो ज्वाइंट कॉस्ट है, पोर्शन ऑन टेक्निकल इवेल्युएशन बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन, किस रेशो पे, 5:3:2, ठीक है, टू 3 ग्रेड्स रिस्पेक्टिवली। अब क्या है, आपको बताना है अपोर्शंस द ज्वाइंट कॉस्ट। तो अब यहाँ पे बनेगा आपका स्टेटमेंट जो कि शो करेगा कैसे अपोर्शनमेंट करोगे आप ज्वाइंट कॉस्ट को, ठीक है, अलग अलग। तो देखिए आपको ग्रेड्स दे रखे हैं A, B, C एंड यूनिट प्रोड्यूस कितने हो रखे हैं, 5,000, 8,000, 10,000, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट बनानी है। तो ये रही स्टेटमेंट, जिसमें आप एक साइड क्या है, जो भी आपकी आइटम्स हैं, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C आपने लिख दिया, फिर जो भी यूनिट प्रोड्यूस थे वो लिख दिए। अब क्या है, आप इसको
वेट्स दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेशो दे रखी थी 5-3-2, तो आपने 5-3-2 दे दी, ठीक है। और यूनिट्स का टोटल कर लेना 23,000। ओके, इतना क्लियर है। अब इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम वेटेड यूनिट्स को निकालेंगे, ठीक है। किसको निकालेंगे? वेटेड यूनिट्स को। अब नाम से ही पता लग रहा है, वेटेड मतलब वेट, यूनिट्स मतलब यूनिट से मल्टीप्लाई करना, है ना। तो वेटेड यूनिट मतलब आपको यूनिट से वेट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25,000 आ जाएगा, 8,000 को 3 से करोगे 24,000 आ जाएगा, एंड 10,000 को 2 से करोगे तो 20,000 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इनका रेशो निकालना है आपको, तो ये सारी 0 से 0 कट जाएंगी, तो 25, 24 और 20 आपकी क्या है, रेशो निकल के आ जाएगी। अब आपको इसका भी टोटल ले लेना है, ठीक है। अब फाइनली आप क्या है, अपोर्शन करोगे ज्वाइंट कॉस्ट को, ठीक है। अपोर्शन ज्वाइंट कॉस्ट कैसे, देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो यहाँ पे प्री सेपरेशन कॉस्ट इंकर्ड दी थी 207,000 की, अब आप ये ले लोगे और इसको किस रेशो में क्या है आप डिवाइड करोगे, ये जो आपने निकाली अभी 25, 24, 20, ठीक है। तो देखो 207,000 है। अब ग्रेड ए का निकालना है, तो रेशो क्या है 25, और नीचे 69 किस चीज़ का है, ये टोटल रेशो का ना, आउट ऑफ करते हैं ना हम कि पूरा जो भी जितने भी टोटल रेशो का बन रहा है वो बेस में लिखते हैं, एंड जो जैसे 25 है तो उसको ऊपर लिखेंगे। तो ये क्या है, फर्स्ट का निकाल दिया, सेकंड का निकाल दिया और थर्ड का निकाल दिया, ठीक है। इसको क्या है आपने इस तरीके से लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या है 75,000, 75,000, 72,000 और 60,000 आपका आ रहा है। अब अगर आपको निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट, क्या निकालनी है अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट, तो आप कैसे निकालोगे, जो यूनिट से, ठीक है, उसको उससे डिवाइड कर दोगे। ये जो भी आपकी ये जॉइंट कॉस्ट आ रही है 75,000 है, उसको 5,000 से डिवाइड कर दो, 72,000 है तो उसको 8,000 से डिवाइड कर दो, और 60,000 है तो उसको 10,000 से डिवाइड कर दो, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट भी निकल के आ जाएगा। तो देखो सिंपल सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए और 1 से 2 बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन को क्या है प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, एंड गेट अ बाय प्रोडक्ट बी, और इसका क्या है बाय प्रोडक्ट आपको मिल रहा है बी, ठीक है, आउट ऑफ अ जॉइंट प्रोसेस। अब जो सेल्स वैल्यू है बाय प्रोडक्ट की इसे यूज़ किया जाता है सो दैट वो द सेल्स वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज यूज टू रिड्यूस द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है सो दैट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है रिड्यूस हो जाए बिफोर द जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द मेन प्रोडक्ट। अब हुआ क्या, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 जो कंपनी है उसने इनकर्ड की जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी 2 lakhs की। उसके बाद है द मेन प्रोडक्ट ए इज़ नॉट मार्केबल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, दस इट हैज़ टू बी प्रोसेस्ड फर्दर, ठीक है। तो उसको और फर्दर प्रोसेस करना था, तो डिटेल्स आपको दे रखी हैं, आपको जो जो बोला गया है वो आपको बनाना है। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि पर्टिकुलर्स, इसमें प्रोडक्शन है, तो मेन प्रोडक्ट ए है जो वो 10,000 kg आपने क्या है प्रोडक्शन हुई है, बाय प्रोडक्ट की 250 kg, सेलिंग प्राइस है मेन प्रोडक्ट ए का 25 पर kg एंड बाय प्रोडक्ट का है 2 पर kg। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी है प्रोडक्ट ए में 50,500 की, ठीक है, 50,500 की। ओके, अब आपको बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को एलोकेट करना है मेन प्रोडक्ट ए को, प्रॉफिट अर्न कितना किया गया है मेन प्रोडक्ट से वो निकालना है, एंड सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ प्रोडक्ट ए, ठीक है। अगर जो कंपनी है वो चाहती है कि उसको अर्न करना है प्रॉफिट 50,000 फ्रॉम द अबव प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी वो प्रोडक्शन कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर को करना। सबसे पहले हम ए पार्ट का सोल्यूशन अगर देखें तो देखो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट आपको कितनी दे रखी थी, 2 लाख की दे रखी थी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इधर 2 लाख की दे रखी थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको लो, अब इसमें से ना माइनस कर दो जो सेल वैल्यू है बाय प्रोडक्ट की। अब सेल वैल्यू बाय प्रोडक्ट की कैसे निकालोगे, जितना भी प्रोडक्शन था और सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना, तो 250 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 500 आ गए, तो 500 को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका पता लगेगा यहाँ पे जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट एलोकेटेड मेन प्रोडक्ट की कितनी है सिर्फ, ठीक है। तो 199,500 ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, प्रॉफिट कितना अर्न किया मेन प्रोडक्ट से वो निकालते हैं। तो देखो सेल्स कितनी हुई है मेन प्रोडक्ट की 10,000 इंटू 25 के हिसाब से था ये, है ना। तो 10,000 को 25 पर केजी के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो आपका 2,50,000 आ गया। अब आप इसमें से माइनस कर दोगे टोटल कॉस्ट, ठीक है, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को, और फर्दर मतलब कि सेल्स में से बेसिकली आप कॉस्ट माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो कॉस्ट कौन सी लगी, एक तो ये वाली लग गई और एक ये 50,500 की, ठीक है। तो टोटल किया 2,50,000 तो माइनस किया, तो यहाँ पे क्या है प्रॉफिट आपका यहाँ पे नहीं निकला कोई, ठीक है। अब थर्ड आपका पॉइंट पूछा गया था भाई सेलिंग प्राइस अगर प्रोडक्ट ए का बताओ क्या होगा अगर कंपनी चाहती है कि 50,000 का वो क्या है इस प्रोडक्शन से प्रॉफिट कमाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को करना। टोटल कॉस्ट क्या है 2,50,000 की है ना। अभी ये निकालिए आपने जो सेल्स में से जब आपने टोटल कॉस्ट को माइनस किया तो 2,50,000 ये आपका 250 आ रहा था, ठीक है, 2,50,000 आ रहा है। अब अगर आप टोटल कॉस्ट लगी इतनी है, ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी, इस पे प्रॉफिट आपको कितना डिजायर्ड चाहिए,
तो यहाँ पे बोला गया 50,000 चाहिए। तो 50,000 अगर आपको प्रॉफिट चाहिए और टोटल कॉस्ट अगर आपकी 2,50,000 लग रही है, तो आपकी जो सेल्स है वो कितने की आपको करनी पड़ेगी? 3 लाख की, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालो, ये तो सेल्स की वैल्यू निकली है ना, सेलिंग प्राइस निकालना है तो 3 लाख है जो आपका ये तो आ गया वैल्यू। अब इसको डिवाइड करो, 10,000 यूनिट आपने बेसिकली प्रोड्यूस किया, तो इस गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे अगर आपको सेल्स 3 लाख की करनी है तो जो सेलिंग पर केजी होगा वो 30 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ईजी था, 5 मार्क्स में आपको पूछा जाता है ये। फिर आपको अगेन एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये जो क्वेश्चन किया है हमने, ठीक है, ये आपका 2023 का क्वेश्चन है और ये वाला टाइप का क्वेश्चन भी आपको बहुत बार क्या एग्जाम में आया है। अब जो कर रहे हैं ये आपको 2021 में आया था। तो देखो, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट एमको, जो कि उसका मेन प्रोडक्ट है, एंड 2 बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं B1 और B2। अब जो ज्वाइंट एक्सपेंस है मैन्युफैक्चर अमाउंट वो इतनी है, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट है आफ्टर सेपरेशन ये आपको बता रखी है, तो जो कि कॉस्ट निकली है फर्दर उसको अगर प्रोसेस किया होगा आफ्टर सेपरेशन ये आपको दे रखी है, ठीक है। प्रोडक्ट एम की, प्रोडक्ट B1 की और प्रोडक्ट B2 की सेल्स दे रखी है आपको, आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है इन प्रोडक्ट की, एंड प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स दे रखा है, मतलब कि जो परसेंटेज है सेल्स पे दे रखी है आपको प्रॉफिट की, ठीक है। अब आपको ये भी बोला गया है कि टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस है जो 10% है ऑफ कॉस्ट के, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है, विच आर अपोर्शन इन द रेशो ऑफ 20-40-40, इस रेशो में आपको क्या है उसको देना है। तो प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ शोइंग कि कैसे क्या है अपोर्शनमेंट करते हो जॉइंट कॉस्ट की, तो वही है। अब पर्टिकुलर्स यहाँ लिख दोगे, मेन प्रोडक्ट, ठीक है, और बाय प्रोडक्ट का यहाँ पे लिख दोगे जो कि B1 और B2 था, और टोटल का कॉलम भी बना सकते हो आप, ठीक है, टोटल रुपीज़ का। तो सबसे पहले वही आप सेल्स लोगे, तो सेल्स आपको दे रखी थी 2 लाख, 1 लाख 20 और 80, तो ये आपने लिख दिया। इसमें से आप क्या है प्रॉफिट को माइनस करो, बोला था प्रॉफिट है 25% सेल पे, तो 25% 2 लाख का, ठीक है, ये निकाल दोगे 50, और फिर इसमें 20% 1 लाख 20 का आ जाएगा 24, और इसमें आ जाएगा 15% 80,000 का 12, ठीक है, ये हो गया। अब सेल्स में से अगर आपने प्रॉफिट निकाल दिया तो क्या निकल के आएगी? आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है आपका उसकी कॉस्ट 1,50,000 आ रही है, B1 जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट 96,000 आ रही है, और जो B2 है उसकी कॉस्ट 68,000 आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आप इसमें से माइनस करोगे जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं आपके, ठीक है, वो भी किस रेशो में? 20:40 में, ठीक है। तो 2:4 हो गया बेसिकली, ठीक है। तो आप क्या है सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे। तो अब अगर आप सेलिंग एक्सपेंसेस को इस रेशो में अगर वो करोगे तो आपका क्या है, ये 6280 मेन प्रोडक्ट की आ रही है, और B1 और B2 की यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। तो इसके बाद अब ये जो टोटल है ना, टोटल का कॉलम बना लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है 314,000 फिर, ठीक है। तो ये है जो इसके हिसाब से हमने इसमें से पहले 10% निकाला है, ठीक है। उस 10% को क्या है फिर यहाँ पे बांटा गया है। फिर अब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो वो निकलेगा। पहले तो कॉस्ट ऑफ सेल निकली थी ना, उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी। अब अगर इसमें से आप क्या है वो माइनस कर दोगे आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट, जो कि आपको दे रखी थी 20,000, 15,000, 10,000, इसको भी माइनस कर देते हो तो आपका पता लग जाएगा शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपकी अमाउंट आ रही है। अब टोटल फिक्स्ड सेलिंग प्राइस ये मैंने आपको बता दिया कि जो 314,000 है इसका पहले 10% निकाला, फिर उसको उस रेशियोज में बांटा है, ठीक है। तो ये आपका 2021 का क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, 2 प्रोडक्ट हैं A और B, ठीक है, जो कि ऑब्टेन किए गए हैं, एंड फर्दर प्रोसेसिंग इसमें क्या है लगेगी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 फॉर A एंड ₹4 फॉर B पर यूनिट बिफोर सेल। अज्यूम करना है कि जो नेट मार्जिन है 25% ऑन कॉस्ट है, ये याद रखना ऑन कॉस्ट है, ठीक है। देयर सेल्स प्राइस है जो फिक्स किया गया है एट 13.75 एंड 8.75 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे डाटा आपको इस फॉर्म में दे रखा है, आप क्या इसको पहले अलग से लिख भी सकते हो। और आपको बताया कि भाई जॉइंट कॉस्ट है आपके 88,000 की आई है, एंड जो आउटपुट है वो आपको बताया है A का 8,000 यूनिट है और B का 6,000 यूनिट है। तो आपको क्या है जॉइंट कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट फॉर A और B। तो वही सेलिंग प्राइस ले लो, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है यहाँ पे 13.75 एंड 8.75, तो लिख लिया। फिर आपको बोला था 25% किस पे है, कॉस्ट में है, बट आपको दे क्या रखी है, सेल्स प्राइस दे रखा है ना। तो अगर 25% वो क्या है कॉस्ट पे है, तो 20% क्या हो जाएगा, वो सेल्स पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है निकाल देना 13.75 का 20%, ठीक है, और 8.75 का 20%। तो आपको पता लग जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई है। फिर इसमें से अगर कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है तो उसे माइनस कर दोगे तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकल के आ जाएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ सेलिंग एक्सपेंसेस थे, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं थे, तो आपका यहाँ पे शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आ गया। अब आउटपुट कितना है 8,000, तो भाई बस 8,000 है यूनिट, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो 48,000 आ गया, और यहाँ पे 6,000 यूनिट था, और जो आपका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट है 3 है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 18,000 आ गया, ठीक है। अब 48,000 है और 18,000 है, तो आप इसकी अगर रेशो भी निकालोगे तो ये जो रेशो निकल रही है आपकी
उसके बाद है जो जॉइंट कॉस्ट थी 88,000 की, यहाँ पे दे रखी थी आपको। जो जॉइंट कॉस्ट है ये 88,000 की है। तो इस जो जॉइंट कॉस्ट है इसको 8:3 में आप क्या है फिर अपोर्शन कर दोगे, मतलब कि डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका अगर आप 64 जो 88,000 है इसको रेशो में बांटोगे तो जो ए का है वो 64 निकल रहा है और जो बी का है 24,000 निकल रहा है। अब जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो वही जितने यूनिट्स थे उससे क्या है इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको बता रखा है कि एक्चुअल जॉइंट एक्सपेंस है मैन्युफैक्चर फॉर अ पीरियड वर 8,000 आ रखे हैं और ये जो आपको परसेंटेज ऑफ सेल्स, जो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स है वो 30, 25 और 15% दे रखा है। XYZ का मटेरियल, डायरेक्ट वेज, ओवरहेड दे रखे हैं, सेल्स भी दे रखी है। आपको वही स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंसेप्ट वही लगता है, बस आपको क्या है पता होना चाहिए फॉर्मेट कैसे बन रहा है। तो सेल्स लोगे, सेल्स आपको दे रखी थी, इसमें से जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर दोगे तो आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट निकल के आई, ठीक है। अब इसमें से अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो वो माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, और फर्दर अगर कोई खर्चा है तो उसे भी माइनस करना है तो आपका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही यहाँ पे किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपको जो परसेंटेज है वो भी सेल्स पे दे रखी थी तो सीधा ही यहाँ सेल्स पे आपको लगा देनी है, जो ये बता रखा है 6,000, 4,000, 2,500। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2019 का है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, मेन प्रोडक्ट आपको दे रखा है, बाय प्रोडक्ट दे रखे हैं, अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया वैसा ही है ये। टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस आपको 10% दे रखे हैं कॉस्ट पे, बस ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना, कॉस्ट पे दे रखा है आपको। ये क्या दे रखे हैं तो सेलिंग प्राइस आपको 10% कॉस्ट पे दे रखे हैं, ठीक है। प्रॉफिट की परसेंटेज तो चलो सेल्स पे ही दे रखी है तो उसका आपने देख लेना है। और आपको बोला है कि जो 3 प्रोडक्ट हैं इनकी जो रेशो दे रखी है आपको अपोर्शन की तो 20, 40, 40 है, तो वही स्टेटमेंट बनानी है आपको। एंड एक और पूछ लिया इसके साथ, इफ़ द जो बाय प्रोडक्ट ए है इज़ नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग, अगर इसमें फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी है और सोल्ड करना है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन फॉर विच देयर इज मार्केट एट 58,500 विदाउट इनकरिंग एनी एक्सपेंसेस, तो बताओ वुड यू एडवाइज इट, कि आप एडवाइस दोगे इनको कि इस स्टेज पे क्या उनको डिस्पोजल करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो देखो अब ऐसा ही फॉर्मेट बनाओगे, मेन प्रोडक्ट का और बाय प्रोडक्ट का और टोटल कॉस्ट का बना लोगे। अब सेल्स लिख दोगे, सेल्स आपको दे रखी थी, इसमें से प्रॉफिट क्या कर देना है, माइनस कर देना है। प्रॉफिट आपको क्या है यहाँ पे बोला है 25% सेल पे, तो 90,000 का 25% क्या आप निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर आपने सेल्स को माइनस कर दिया तो कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी। फिर एक्सपेंसेस बोला, अब एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्या होंगे आपके, तो यहाँ पे आपको ना टोटल का कॉलम बनाना है, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आएगी ना, जो ये आपकी टोटल देखो 149,500 आ रही है, तो फिर यहाँ पे इसका बोला था कि 10% लेना है, तो इसका 10% ले लेना तो 14950 आ जाएगा। फिर उसको 20, 40, 40 की रेशो में क्या है यहाँ पे बांटना है आपको, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा और इसमें से अगर कोई फर्दर कॉस्ट माइनस करनी है तो वो माइनस कर देना। आपको दे रखी है यहाँ पे कि कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन, तो 6,000, 5,000, 4,000 दे रखी है, तो ये प्रोडक्ट में क्या आप माइनस कर दोगे उनके, तो आपको शेयर निकल के आ जाएगा जॉइंट कॉस्ट में, ठीक है। फिर आपको सेकंड बोला था जो स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बाय प्रोडक्ट ए, तो देखो यहाँ पे सेल्स आपने देखनी है स्प्लिट ऑफ स्टेज पे 58,500 की, और सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है 60,000 की, ठीक है। यहाँ पे दे रखे ना 58,500, ठीक है। तो आपको ये वाला यहाँ पे बोला गया था, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो बाय प्रोडक्ट का यहाँ ए का बता रखा है 60,000 का, तो ये वाली आपने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे कॉस्ट की बात करें तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट है जो वो क्या है, ये ए का निकला है ना 37,020, तो ये कर दोगे, यहाँ पे भी क्या है ये लिख दोगे, ठीक है। बाकी इसकी और भी थी 5,000 और 5,980, ठीक है। ये रही 5,000 और 5,980, ये भी कॉस्ट थी इसमें, तो ये वाली भी क्या आप यहाँ पे लिखोगे। तो अगर आप इनमें से क्या है टोटल कॉस्ट निकालना चाहो तो ये आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या है ए माइनस बी कर दो, कॉस्ट मतलब सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो सेल्स एट स्प्लिट ऑफ स्टेज पे 21,480 आ रही है, और सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यहाँ पे कितनी है 12,000 है। तो आप यहाँ पे साफ देख रहे हो कि सेल्स एट स्प्लिट ऑफ स्टेज में क्या है 21,480 आ रही है। तो यहाँ पे एडवाइस आपको देने के लिए बोला था, तो आप लिख सकते हो बाय प्रोडक्ट ए शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2018 का, एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो मेन प्रोडक्ट है वो एक्स है एंड जो बाय प्रोडक्ट आ रहा है वो वाई आ रहा है। तो आफ्टर सेपरेट प्रोसेस है जो, उसके बाद आपको ये डाटा दे रखा है, मटेरियल का दे रखा है, लेबर ओवरहेड दे रखे हैं यहाँ पे सारे आपको, जॉइंट एक्सपेंसेस और सेपरेट एक्सपेंसेस भी आपको दे रखे हैं एक्स वाई के। अब आपको
आउटपुट फॉर पर मंथ बताया है 142 टन है एक्स का एंड वाई का 49 टन है। सेलिंग प्राइस दे रखा है एक्स का, ठीक है, प्राइस ऑफ वाई का 280 पर टन दे रखा है और अज्यूम करना है कि जो प्रॉफिट ऑन वाई है ये एस्टिमेटेड है 50% सेलिंग प्राइस पे। प्रिपेयर करो नेसेसरी अकाउंट्स शोइंग द कॉस्ट पर टन एक्स। तो आप यहाँ पे क्या है अकाउंट बनाओगे एक्स का, मटेरियल लिख दोगे 19200 और यहाँ पे आपको बोला गया था 7 जो ये कॉस्ट आ रखी है ना एक्स की, तो आपने ये क्या है इसमें प्लस कर दिया। फिर लेबर जो आपकी यहाँ पे दे रखी थी, ठीक है, और इसमें भी आप क्या जो यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है वो प्लस कर दोगे और ओवरहेड्स का भी प्लस कर दोगे। फिर यहाँ पे आप क्या है बाय प्रोडक्ट वाई का है जो 289 यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो लिख दोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है जो वैल्यू है उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि मतलब इसका टोटल कर देना आप, और यहाँ पे आपको बताया कि 47996 है जो उसको अगर आप डिवाइड करोगे 142 से, यहाँ पे 142 क्या है यहाँ पे आपको बताया गया था ना टन्स हैं, ठीक है। तो अगर इससे आपने डिवाइड किया तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर आप बाय प्रोडक्ट वाई का भी बना सकते हो। यहाँ पे आपको बता रखा है कि कितना शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस में है, तो 2894 था, जैसे यहाँ पे लिखा था ना 2894, वैसे क्या है यहाँ पे 2894 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है आगे मटेरियल लेबर ओवरहेड का आपने वैल्यू लिख दी। फिर यहाँ पे क्या है 6860 को आप इनके जो यहाँ पे 49 टन्स दे रखे थे ना वाई के, तो इससे अगर डिवाइड करोगे तो आपकी ये वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। वर्किंग नोट की कैलकुलेशन यहाँ पे आपको बता रखी है कि जो यहाँ पे हम 2894 ले रहे हैं वो कैसे आया है। तो देखो 49 टन्स थे, 280 के हिसाब से थे, तो इतनी वैल्यू आई। इसमें से एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है 50% है, तो 50% इसका इसमें लगा, इसको माइनस किया, टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। उसमें से जो सेपरेट एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं, ठीक है, बाय प्रोडक्ट वाई में ये जो ये सब प्लस कर देना और यहाँ से क्या आपको माइनस करने, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए ये यहाँ पे भी ली गई है और ये यहाँ पे भी ली गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो कि आपको क्या है पूछे जाते हैं। तो फॉर्मेट सेम रहता है, आपको बस क्या है पता होना चाहिए कि कैसे आप शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकालते हो एंड क्या इसका स्टेटमेंट है। इस तरीके से आपको क्या है इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स पूछ लिए जाते हैं। तो होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ आया होगा कि किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन आंसर्स 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली इसमें से करके जाने हैं। बिकॉज जो कॉस्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसमें जो आपको सेक्शन ए में से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही थ्योरी पे आते हैं, बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल आते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल के लिए भी 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाना होगा अगर आपको जो भी 4 के 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि 2 तो आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर लोगे, ठीक है, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने इस चैनल पे डाले हैं, बट बाकी के जो 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करने हैं तो वो भी क्या है आप अच्छे से कर सकते हो। इसी चैनल से हमने क्या है चैप्टर वाइज 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस चैनल पे कवर अप किए हैं, तो आपको वो भी देख लेने हैं। प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप जो भी कॉस्ट मैनेजमेंट का जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं वो देख सकते हैं। एंड लाइक करो इसको, शेयर करना, एंड जो भी सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम में मैसेज कर सकता है, आपको वहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी अगर आपको बाय करने हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम 4th सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट, उसका जो आपका चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके इम्पॉर्टेंट 5 एंड 15 मार्क्स के प्रीवियस ईयर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं इस चैप्टर से आपको आते हैं। ये जो चैप्टर है ये डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाना है, बिकॉज इसमें से आपको न्यूमेरिकल आते हैं, 15 मार्क्स में भी आता है और 5 मार्क्स में भी आता है, जो कि अभी आपको पता लग जाएगा वीडियो देखने के बाद। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका चैप्टर है उसको आपको अच्छे से करके जाना है। यहाँ पे हम कुछ रिसेंट के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे एंड आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने ये वाले क्वेश्चन करे हों, और इस टाइप के अगर और भी आपकी बुक में इलस्ट्रेशंस हैं तो आपको उनको भी करके जाना है मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर से। इसकी थ्योरी भी आती है 15 मार्क्स में, तो थ्योरी अगर आपको करनी है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी क्या है डिटेल वीडियो बनाई है, जिसमें हमने सारे के सारा जो भी मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड आपको 5 और 15 मार्क्स में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सारे हमने कवर अप किए हैं। एंड जितने भी कॉस्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का जो चैप्टर्स हैं जितने भी, वो सारे हमने इस चैनल पे किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। जितने भी चैप्टर्स है, चैप्टर वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। एंड एक वीडियो में हमने जितने भी सेक्शन ए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं, सेक्शन बी से और सेक्शन सी से बनते हैं, वो भी किए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इनके नोट्स भी अवेलेबल है। अगर किसी को बाय करने हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 5 और 15 दोनों मार्क्स के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले क्या है, आपको मई 2024 में आया था ये क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना था। तो मैंने आपको सेक्शन ए से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन से ऐसे टॉपिक है जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी बताया। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर से ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या आपको क्वेश्चन निकालना आ जाता है। तो देखो ये 2024 में आया हुआ है आपको मई के एग्जाम में। तो देखते हैं, 5 मार्क्स में आता है, बस ईजी होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस की होनी चाहिए। अब अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो बुक अपनी खोल के उसमें जो भी मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर है उसको निकाल के ऐसे जहाँ भी ब्रेक इवन पॉइंट के क्वेश्चन आंसर्स है उसको आप कर सकते हो। तो देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है और आपको कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट को इन यूनिट्स में एंड ब्रेक इवन पॉइंट को इन रुपीज़ में। तो याद रखना है यूनिट्स में और रुपीज़ दोनों में बोला गया है यहाँ पे निकालने के लिए, ठीक है। तो सेल्स दे रखी है आपको 50,000 यूनिट्स और ₹6 के हिसाब से है। वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है ₹4 एंड टोटल कॉस्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट है, आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो 80,000 है। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को करना। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो सबसे पहले हम क्या है कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स पर प्राइस, मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो। सेल्स वाली रुपीज़ कितना दे रखा है 6 और वेरिएबल वाला रुपीज़ दे रखा है 4। तो जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आया है वो 2 निकल के आया है। अब ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 दिया और आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से ₹2 आया था, तो डिवाइड कर दोगे तो यूनिट्स में आपके 40,000 आ जाएगा आंसर। अगर रुपीज़ की बात करें तो जो भी ये 40,000 आया इसको रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना है। अब रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना है तो ब्रेक इवन पॉइंट है जो अगर आपको रुपीज़ में निकालना होता है, यूनिट्स को आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट को जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 40,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि सेल्स पर यूनिट का आपका दे रखा था प्राइस, ठीक है। तो 2,40,000 क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका रुपीज़ में, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये 2024 का क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्या इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 2023 का है क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोला है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको XYZ कंपनी की। नंबर ऑफ़ यूनिट उन्होंने सोल्ड किए हैं 500। सेलिंग प्राइस है जो पर यूनिट का वो ₹25 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ₹10 है एंड फिक्स्ड कॉस्ट है जो उनकी 4500 है। आपको कंप्यूट करना है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एट दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल, ठीक है, कि कितना प्रॉफिट उनको हो रहा है, कितनी सेल हो रही है इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे अगर वो कर रहे हैं। इफ़ अगर जो कंपनी है वो इंक्रीज़ करना चाहती है अपने सेल को 30% से, तो व्हाट वुड बी द अमाउंट, तो कितना प्रॉफिट क्या होगा कंपनी का, ये आपको बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपको आया हुआ है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या है, आप देखोगे कि 500 यूनिट जब वो सोल्ड कर रहे हैं तो उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो जब वो सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स अगर आप निकालोगे वैल्यू तो 500 यूनिट सेल्ड कर रहे हैं और क्या है 25 पर यूनिट है, तो 500 इंटू 25 12,500 आ जाएगा। अब इसमें से सेल्स में से आप क्या माइनस करते हो, कॉस्ट को माइनस करते हो। तो सेल्स में से यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट को ही माइनस करते हैं सिर्फ। तो सेल्स में से हमने क्या है वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, वही यूनिट 500 है, पर वेरिएबल कॉस्ट आपको 10 रुपीज़ दे रखे हैं। तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई करो, आपका 5,000 आएगा। तो 12,500 में से माइनस करोगे 5,000 तो आपका 7,500 आ गया। अब इसमें से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको डायरेक्टली दे रखी थी 4,500 की, तो 4,500 की यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे इसको कंट्रीब्यूशन से तो आपका क्या प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो अगर वो 500 यूनिट्स को सोल्ड कर रहे हैं तो उनको इस लेवल पे प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का। अब मान लो वो 30% से क्या है इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें 500 का 30% निकालो, ठीक है, तो 150 आ जाएगा और 150 आ जाएगा। तो 500 वो वैसे ही बेच रहे थे, अब 150 और बेचेंगे तो 650 हो गया। अब वही सेल्स निकालो, 650 यूनिट अगर वो बेचते हैं ₹25 के हिसाब से तो 16,250 आ गया। बट वेरिएबल कॉस्ट 650 में ₹10 के हिसाब से ही लगेगी, तो 6,500 आ गया। तो कंट्रीब्यूशन निकालो दोनों को माइनस करके, और इसमें से अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल दोगे आप तो आपके पास क्या है, ये प्रॉफिट दे रखा है 5,250 का।
तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये। आपको क्या निकालना होता है इसमें, फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर आपको ये फार्मूला, मतलब इस फार्मूले से कुछ भी निकालना आ सकता है। आपको सेल्स निकालनी आ सकती है, आपको वेरिएबल कॉस्ट आ सकती है, आपको फिक्स्ड कॉस्ट आ सकती है, या प्रॉफिट निकालना आ सकता है। इस फार्मूले के ऊपर बेसिकली क्या क्वेश्चन आते हैं, कहने का मतलब ये है। तो देखो आपको यहाँ पे सेल्स दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं, और वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं। 80% डायरेक्ट वेजेस का है एंड प्रॉफिट दे रखा है 20% सेल्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या है, याद होनी चाहिए, S माइनस वी इज इक्वल्स टू F प्लस P। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से आपको याद करके जाना है। तो सेल्स दे रखे है आपको, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो दोनों को माइनस कर दोगे, बेसिकली कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। और फिर उसमें से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर देते हो तो आपका क्या निकल के आता है, प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो आप क्या है, सेल्स आपने 5 लाख ली है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी आपकी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट ओवरहेड तीनों को प्लस करना पड़ेगा, तब आएगी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो उसके बाद आपको बोला है कि जो प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज दे रखी है, और फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है आपको। तो प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है 20% ऑन सेल। सेल कितना था, 5 लाख, 20% निकाल दो इसका, तो आपके पास आ जाएगा 1 लाख। तो अब आपके फॉर्मूले में जो डालने के लिए क्या क्या मिल गया आपको, सेल्स मिल गया है, वेरिएबल कॉस्ट मिल गया आपको, और आपके पास प्रॉफिट आ चुका है। तो यहाँ इक्वेशन में पुट करके आपका क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। फिर आपको देखो पूछा गया है, आपको गिवन क्या क्या है, ब्रेक इवन वॉल्यूम दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, एंड प्रॉफिट आपको निकालना है जब सेल्स कितनी है, 10,000 है। तो देखो जो ना आपके ब्रेक इवन वॉल्यूम हो गया, या फिर जो PV रेशो हो गए, मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूले हो गए ना, वो आपको याद करके जाने हैं कि कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ही 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो अगर हम देखें तो ब्रेक इवन वॉल्यूम दे रखा है ना, तो डेफिनेटली तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय PV रेशो। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो है आपके पास 3200, ठीक है, ब्रेक इवन वॉल्यूम भी आपके पास 8000, तो यहाँ से क्या है, इसको डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा, PV रेशो निकल के आ जाएगी 40%। ठीक है, तो आपको बोला है कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करो व्हेन सेल्स आर 10,000, तो जब क्या है, सेल्स 10,000 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे निकालोगे इसको, PV रेशो का फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, तो जो PV रेशो है, PV रेशो आपको 40% दे दी है। ठीक है, और आपको यहाँ पे सेल्स दे रखी थी, कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, यहाँ से आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, सेल्स दे रखी थी 10,000 की। तो PV रेशो मतलब कि वही फॉर्मूले में पुट करोगे PV रेशो के, तो यहाँ पे क्या है, 10,000 का 40% 4,000 आ गया। तो अब क्या आप प्रॉफिट निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है ना। तो कंट्रीब्यूशन 4,000 आ गया आपका, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 3200 दे रखी है, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा दोनों को माइनस करके। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अल्टीमेटली ये आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप इजीली क्या है, निकाल सकते हो। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको 2 से 3 बार आता है कि लाइक फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, और ब्रेक इवन सेल्स दे रखी है। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है एंड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सेल्स निकालनी है इस इन्फॉर्मेशन से। तो स्टार्ट करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय PV रेशो। तो आपको यहाँ प्रॉफिट तो दिया है, PV रेशो नहीं दे रखी है। ठीक है, तो PV रेशो आपको निकालनी पड़ेगी। PV रेशो कहाँ से निकल सकते हैं, ब्रेक इवन सेल्स के फॉर्मूले से निकल सकती है, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय PV रेशो। अब ब्रेक इवन सेल आपको दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है, दोनों को डिवाइड करके आपका PV रेशो आ जाएगी 20%। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले में आप क्या है, PV रेशो 20% डाल दो, प्रॉफिट जो था वो 1,000 था जो कि दे रखा है, तो आप इसको क्या है अगर कैलकुलेट करोगे तो 5,000 आपका क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। फिर बोला है सेल्स निकाल दो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो, उसका एक और फॉर्मूला होता है कि एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है उसमें से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दो, तो जो आपका निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्चुअल सेल्स आपको निकालनी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको अभी निकाला 5,000, एक्चुअल सेल आपको नहीं पता है ना, यही तो निकालना है ना कितनी सेल हुई है। और ब्रेक इवन सेल आपको क्वेश्चन में दिया था 60,000, तो अगर अब इसको कैलकुलेट करोगे, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 65,000 की आपकी सेल्स क्या है, निकल के आ जाएगी। फिर आपका एक ये क्वेश्चन है जो कि आपको 2 से 3 बार आया है। तो द रेशो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज़, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट से सेल की रेशो आपको दे रखी है 70%, ब्रेक इवन पॉइंट अक्कर एट 60%। ठीक है, ऑफ कैपेसिटी सेल। तो फाइंड आउट करना है आपने, फाइंड करनी है कैपेसिटी सेल जब फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000 है, और डिटरमाइन करना है प्रॉफिट 80% पे एंड 80% कैपेसिटी सेल्स पे। ठीक है, तो देखो
स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपको कैपेसिटी सेल नहीं पता, एक्स मान लो, वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपको बोला था 70% है उसकी, तो 70% ऑफ एक्स हो गया, तो 0.7x बना सकते हो। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, वही सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे, तो एक्स में से 0.7x क्या है माइनस कर दोगे, तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा 0.3x। पीवी रेशियो क्या होती है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 0.3x है, सेल्स x अभी लिया आपने और इंटू 100 कर देंगे तो 30% यहाँ से पीवी रेशो आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000 दी थी, पीवी रेशो 30% दी थी, डिवाइड करोगे ब्रेक इवन पॉइंट आ गया आपका 5 लाख का। तो ब्रेक इवन पॉइंट अक्कर एट 60% ऑफ कैपेसिटी में देख लो, 5 लाख का आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो 60% ऑफ एक्स है ना, कैपेसिटी सेल है, वो बराबर है 5 लाख के, तो यहाँ पे 100/60 करना पड़ेगा आपको 5 लाख का। तो आपका कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके आपका ये आंसर आ जाएगा। तो कैपेसिटी सेल इतनी है। अब बोला है कि प्रॉफिट एट 80% ऑफ कैपेसिटी सेल में कितना होगा, तो इसका 80% निकाल लो, ठीक है। सेल्स एट 80% कैपेसिटी पे, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या है 70% है इसकी, तो 70% आपने निकाला, तो ये फॉर्मूला आप लगाओ यहाँ पे S माइनस वी इज इक्वल्स टू एफ प्लस पी। तो सेल्स दे रखी है आपको, वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाली इसकी 70% इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी थी, पी प्रॉफिट ही निकालना है आपको इस लेवल पे, इस सेल पे। तो प्रॉफिट आ जाएगा 50,000 का, ठीक है। फिर आपको 100% कैपेसिटी सेल में भी दिया था, तो वही 83333 जो भी है, इसको 70% निकाल लो, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन आप सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन करो, ठीक है, और उसमें क्या है फिक्स्ड कॉस्ट है, जो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ जाएगा, तो यहाँ से भी क्या है इस लेवल पे आपको प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। फिर आपका ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2018 में, एक प्लांट है वो ऑपरेट कर रहा है 50% ऑफ कैपेसिटी में, फिक्स्ड कॉस्ट है जो ऑपरेटिंग द प्लांट की वो क्या है 20,000 है, एंड द वेरिएबल कॉस्ट 80,000 है। सेल प्रोसीड्स ऑफ द प्रोडक्ट रियलाइज हुई है 1,25,000 की। मैनेजिंग डायरेक्टर आज द अकाउंटेंट टू फाइंड आउट, तो आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी जिस पे जो प्लांट है उसको ऑपरेट किया जाए, सो दैट आप अर्न कर सको ये प्रॉफिट 30400 का, और कैलकुलेशन को आपको बताना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकलता है। तो आपको दे रखी थी सेल्स 1,25,000 की, फिर आपको ये भी दे रखा था वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो 80,000 है, तो माइनस कर दो 45,000 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर पीवी रेशो कैसे निकलेगी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। अभी अभी आपने कंट्रीब्यूशन निकाला है, डिवाइड कर दो इसको सेल से, तो 36% आ गया। अब सेल्स रिक्वायर्ड कितनी है अर्न करने के लिए, अगर आपको इतना प्रॉफिट चाहिए, तो ये फॉर्मूला याद करके जाना है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपको कितना डिजायर्ड चाहिए प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 थी, डिजायर्ड प्रॉफिट उन्होंने बोला है 3400, ठीक है, मतलब कि 30,400, तो वो लिख दोगे, और डिवाइड बाय पीवी रेशियो भी निकाली 36%, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1,40,000 आ जाएगा। तो कैपेसिटी परसेंटेज अगर आप निकालोगे इसका, तो ये जो 1,40,000 है ये क्या है, अगर आप देखो तो आपको ये देखना है कि इतने पे ये जो सेल्स प्रोसीड है वो 125,000 की है, और ये जो आपको क्या है 50% यहाँ पे बोला गया है, तो उस हिसाब से आप प्रोपोर्शनेट में निकाल दोगे, तो कैपेसिटी परसेंटेज इसकी 56% आ जाएगी, क्योंकि पहले ये 50% पे है ना, 1,00,000 जो है, जो अभी हमने निकाला, ठीक है, सेल्स रिक्वायर्ड है जो, तो ये 56 अब आ जाएगी, ये आपको बोला था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेल्स दे रखी है 2 साल की, आपको सेल्स दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 2015 का 16 का, आपको बोला गया है ये सब निकालना है आपको, जो जो यहाँ पे पॉइंटर्स दे रखे हैं। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, तो ये भी एक बार आप देख सकते हो। पीवी रेशो, ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में दिया है ना, तो आप चेंज निकाल सकते हो। और पीवी रेशो का एक और फॉर्मूला होता है आपका चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स, है ना। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको जब चेंज वाला कैसे लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप क्या है इनके बीच का वो निकाल सकते हो ना, चेंज कितना हुआ है, तो इसीलिए। तो पीवी रेशो निकाल दोगे डायरेक्ट, आपको सारी चीज़ें दे रखी है, आप चेंज निकालो। प्रॉफिट में पहले क्या है 25, पहले 20 था, अब 25 हो गया, तो चेंज आप निकाल के क्या है यहाँ पे सीधा पीवी रेशो निकाल सकते हो। फिर ब्रेक इवन पॉइंट आपको फॉर्मूला पता है, फिक्स्ड कॉस्ट और पीवी रेशो अभी ऊपर निकाल लिया आपने, और क्या है आपका फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज़ यहाँ पे आपको फिक्स्ड कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ये एज इट यहाँ पे नहीं दे रखी, तो कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला होता है जो आपका, जो अभी हमने पढ़ा नहीं था, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल दोगे, और फिर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे क्या है, वही फॉर्मूले के थ्रू क्या आप फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकाल दोगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस को 17,500 आए उसको लिख दो, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। फिर बोला कि 40,000 अगर आपको अर्न करना है प्रॉफिट, तो कितना रिक्वायर्ड होगा, तो देखो वही वाला फॉर्मूला आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट जितनी लग रही है उसमें जितना आपको रिक्वायर्ड होता है ना प्रॉफिट, वो लिख देना होता है, प्लस कर देना होता है, और पीवी रेशो से डिवाइड करना होता है। फिर बोला है प्रॉफिट मेड व्हेन, जब सेल्स 2,50,000 होगी, तो आप क्या है ये देख सकते हो, ठीक है, प्रॉफिट वो
फॉर्मूले से निकल सकता है इस वाले से। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अभी हमने फॉर्मूला देखा था प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट दे रखा है 50,000 का और डिवाइड बाय 25%। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। वेरिएबल कॉस्ट भी पूछी जा सकती है। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दो और फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। या फिर ये ना फॉर्मूला आपका वही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो वो वाला ही है, उसमें से अगर आप डालोगे वैल्यू तो आपको निकल के आ जाएगी ये वाली अमाउंट। उसके बाद है आपका 2019 में आपको ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, कंपनी एस्टिमेट करती है कि वेरिएबल कॉस्ट टू बी 5 पर यूनिट होती है और फिक्स्ड कॉस्ट उनकी इतनी है। जो बोला गया है कि जो प्लांट है सेट एट 2,25,000 यूनिट पर ईयर और एस्टिमेट किया गया है कि 1 लाख यूनिट कैन बी सोल्ड की जा सकती है। ठीक है, प्राइस ऑफ इतने में, तो इसको सोल्ड किया जा सकता है इतने प्राइस पे यूनिट और इतने को, ये आपको अमाउंट्स बता रखी है। आपको रिक्वायर्ड है कि फाइंड आउट करो प्राइस जिस पे क्या है यील्ड ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट नेट प्रॉफिट होगा आपका, एंड कौन से प्राइस पे क्या है आपको सेल करना चाहिए। सेल्स ऑफ इतना यील्ड द सेम प्रॉफिट दैट इज़ रिलाइड ऑन द सेल ऑफ, जो आपको रियलाइज़ होगी 2 लाख यूनिट्स पे 8 के हिसाब से। तो देखो आपको बोला है 1 लाख पे, 1,25,000 पे और 2 लाख पे, ये बताया गया है तो ये लिख दो। और ये भी बताया था अमाउंट इनके साथ 10 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये, तो ये लिख दिया। सेल्स अब अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई करो आप, ये अमाउंट आएगी, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट आप क्या है माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। फिर उसमें से इनकी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देना है, बता रखा है 2,50,000 है। ठीक है, यहाँ पे जो बताया था फिक्स्ड कॉस्ट 2,50,000 है, तो आप क्या 2,50,000 को भी तीनों से माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। फ्रॉम द अबव टेबल ये क्लियर है कि जो प्राइस है ऑफ 8 वाला, ठीक है, उसमें ग्रेटेस्ट नेट प्रॉफिट आपको आ रहा है 8 रुपये के हिसाब से 2 लाख यूनिट अगर आप सेल करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पूछा था कैलकुलेशन ऑफ प्राइस करना है जब क्या है जो एट विच जो सेल है इतने की जाए सो दैट सेम प्रॉफिट रियलाइज हो, जो कि 2 लाख को 8 के हिसाब से आ रहा था। तो हमें नहीं पता अभी प्राइस, तो हम उसको एक्स ले लेते हैं। तो सेल्स अगर हम देखें तो 225,000 इंटू एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता अभी प्राइस। फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 2,25,000 है और वो 5 के हिसाब से हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन निकल के आता है, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हो तो प्रॉफिट निकल के आता है। तो प्रॉफिट आपको इस बार बोल रखा है कि इतना ही होना चाहिए जितना क्या है आपको बोला गया था। तो यहाँ पे अब क्या है आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, रिवर्स में, तो अगर कैलकुलेट करोगे तो वो वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी कि वो क्या प्राइस होगा जिस पे क्या है इनको सेल करना है। ठीक है, तो फिर आपको ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये देखो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो फॉर्मूला वही आ रहा है सेल्स। ठीक है, 50,000 है और 50 रुपीज़ के हिसाब से सेल्स निकल जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट 50,000 के हिसाब से 25 रुपये है। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखी है 25 रुपये। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो फिर माइनस कर दोगे सेल से तो कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखे हैं यहाँ पे 8 लाख की, इसको भी माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा। फिर डिसाइड प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम, यहाँ आपको और भी पूछा होगा। ठीक है, तो यहाँ टोटल डिसाइड प्रॉफिट जो बोला था वो 6 लाख का है, ये बोला है, और आपका जो आ रहा है मार्केट से वो है 4,50,000 का, तो 1,50,000 का होना चाहिए डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, फॉरेन मार्केट से, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 4,50,000 का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे, और टोटल आपको इतना डिजायर्ड है तो माइनस करके आपका आएगा आंसर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर माइनस करोगे तो आपका निकल के आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फ्रॉम फॉरेन मार्केट। तो नंबर ऑफ एडिशनल यूनिट कितने आपको सोल्ड करने पड़ेंगे, तो वही 1,50,000 आपका डिजायर्ड लेवल, ये आपका डिजाइड प्रॉफिट है और इतना आपको इतने में बेचना है। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो 30,000 यूनिट्स को आपको क्या है एडिशनल और सेल करनी है। तो अल्टरनेट सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी कर सकते हो आप। फिर आपका एक क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ है ये, तो आपको दे रखा है प्लांट 1 की और प्लांट 2 की कैपेसिटी ऑपरेशन, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है। आपको बोला गया है कि कैलकुलेट करो व्हाट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ merged plant to be operated for the purpose of break even and what would be the profitability अगर वो वर्क कर रहा है 75% ऑफ merged capacity। तो देखो 100% की कैपेसिटी में अगर आप निकालोगे तो सेल्स कितनी है 300। ठीक है, यहाँ पे 300 दे रखी है और प्लांट 2 की सेल्स आपको 100% पे निकालनी है। अब जो ये 1,20,000 दे रखे हैं ना सेल्स प्लांट 2 का, इसको आप 60% पे निकालोगे तो 1,20,000 क्या है 60 की वैल्यू है, आपको क्या है 100 की निकालनी है, तो इंटू 100 कर दोगे, डिवाइड बाय 60 कर दोगे तो आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, फिर वेरिएबल कॉस्ट 2,20,000 दे रखी है, बट प्लांट 2 की जो ये 90 लाख है ना वो 60% पे है, तो 90 डिवाइड बाय 60% इंटू 100, क्योंकि आपको 100 पे लेके आनी है ना। यहाँ पे फर्स्ट वाली तो 100 पे दे रखी है, दूसरी वाली दे रखी, तो उसको आपको निकालना है। फिर इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो, दोनों के दे रखे हैं
ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर माइनस कर दोगे, आप फिक्स्ड कॉस्ट को लाने की ज़रूरत नहीं है 100% पे, क्योंकि ये फिक्स्ड ही रहती है। तो 40 और 20 ले लोगे, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है। तो पीवी रेशियो आप सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स कर सकते हो। तो इंटू 100 कर देना, आपका क्या है ये पता लग जाएगा। इसका 26.67 आ रहा है प्लांट 1 का, और प्लांट 2 का 25% आ रहा है। ठीक है। और अगर हम मर्ज प्लांट की बात करें तो यहाँ पे बोला गया था 100%। ठीक है। और वैसे बोला गया है यहाँ पे कि 75% पे वो काम कर रहा है। तो सीधा जो आपका यहाँ अमाउंट है, अब इसको क्या करना है आप, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर दोगे तो 26% आ रही है। ठीक है। और जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो 60 लाख है, तो डिवाइड कर दोगे 230.77 आ रहा है। ब्रेक इवन कैपेसिटी ऑफ मर्ज्ड प्लांट अगर आपको निकालनी है परसेंटेज में, तो जो आपका आंसर आया उसको डिवाइड कर देना है आपको 500 लाख से। ठीक है। ये वाली जो अमाउंट है ये यहाँ से आ रखी है। ठीक है। सेल्स टोटल है। अब उसके बाद आपको बोला था प्रॉफिटेबिलिटी ऑन 75% मर्ज कैपेसिटी में, तो वही 500 का 75%। फिर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 370 है, तो उसका भी 75% ले लेना। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको एज इट इज़ वही होती है, तो यहाँ से आपका प्रॉफिट निकल के आ सकता है। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, ये 2024 में 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग आया हुआ है ये, तो इसको भी देख लो। यही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बी दे रखा है आपको, सेल्स, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं। और आपको बोला गया है कि कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट जब टोटल सेल पोटेंशियल इन यूनिट्स इज़ लिमिटेड है, या फिर टोटल सेल्स पोटेंशियल वैल्यू इन लिमिट है, और रॉ मटेरियल इज़ इन शॉर्ट सप्लाई है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी इन लिमिटेड फैक्टर है। और सेकंड आपको बोला है व्हेन टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल 4000 kg है एंड मैक्सिमम सेल पोटेंशियल ऑफ ईच प्रोडक्ट 1000 है यूनिट है, तो फाइंड करो ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा। ठीक है। सो दैट मैक्सिमम प्रॉफिट आपका आए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सेल्स प्राइस पर यूनिट ले लोगे। ठीक है। उसमें से माइनस कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस और वेरिएबल इनको प्लस करके माइनस करना है सेलिंग से, क्योंकि टोटल निकलता है यहाँ से। ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। पीवी रेशियो आपका क्या है, ये सी डिवाइड बाय एस इंटू 100, मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इंटू 100। कंट्रीब्यूशन आपका निकल गया, ये जो आ रहा है 40, और सेल्स थी 100 इंटू 100 कर देना, तो आपका क्या है ये आ जाएगी पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल निकालनी है। ठीक है। तो यही 40 है, और इसको आप डिवाइड कर दोगे तो ये ₹20, इसका 14 आ गया, और इसका क्या पर आर के बेसिस पे 8 और 7 आ गया। ठीक है। फिर आपको बोला गया था कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, तो जब टोटल सेल पोटेंशियल इन यूनिट इज़ लिमिटेड है तो प्रोडक्ट बी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है। और जब टोटल सेल पोटेंशियल वैल्यू इन लिमिटेड है तो प्रोडक्ट ए क्या है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। जब रॉ मटेरियल इन शॉर्ट सप्लाई है तो प्रोडक्ट ए मोर प्रॉफिटेबल होगा। एंड जो प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटिंग फैक्टर है तो प्रोडक्ट ए क्या है, मोर प्रॉफिटेबल आपको पड़ेगा। ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स भी बोला है, तो देखो इन दिस केस 2 लिमिटिंग फैक्टर व्हेन रॉ मटेरियल है जो शॉर्ट सप्लाई में, प्रोडक्ट ए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो मैक्सिमम दैट इज़ 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए शुड भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है। प्रोड्यूस्ड कंज्यूमिंग 2000 kg ऑफ रॉ मटेरियल कर रहा है, एंड विद द बैलेंस क्वांटिटी 2000 kg ऑफ रॉ मटेरियल 400 यूनिट, जो कि 200 डिवाइड बाय 5 करके आया। और प्रोडक्ट बी शुड भी प्रोड्यूस्ड एंड जो सोल्ड आप करोगे, तो कंक्लूजन बोल सकते हो कि जो प्रोड्यूस कर रहे हो 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 400 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट मिक्स है, प्रोडक्ट ए का 40,000 आ जाएगा, प्रोडक्ट बी का 28,000 आ जाएगा, टोटल बनेगा 68,000। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देना 10,000 की, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ जाएगा मैक्सिमम 58,000। ठीक है। फिर आपको सेम क्वेश्चन क्या है दे रखा है, 2021 में आया हुआ है आपको, सेम जो भी हमने किया ना, आपको सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, मैक्सिमम रॉ मटेरियल, ये सब दे रखा है, और ये बता रखा है ABC प्रोडक्ट के, तो इसको आप देख सकते हो। उसके बाद आपका ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये आपको 15 मार्क्स में आया हुआ है, तो ये भी इसी हिसाब से, तो ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको क्या अच्छे से कर लेने हैं। फिर एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपको, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स दे रखी है, आउटपुट दे रखा है 15,000 यूनिट पे, 25,000 यूनिट पे और 30,000 यूनिट पे, तो आपको ये भी कैलकुलेट करना है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिटवीन लेवल इज़ 0.40 पर यूनिट, एंड फिक्स कॉस्ट दे रखी है। प्रिपेयर करो स्टेटमेंट जो कि शो कर रहा है इंक्रीमेंटल रिवेन्यू। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको एक साइड कैपेसिटी लेवल लिख देने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स लिख देनी है, उसके बाद सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जो दे रखी है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी वेरिएबल और फिक्स को प्लस करके इंक्रीमेंटल रिवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद देखो सेम क्वेश्चन ये वाला,
फिर आ रखा है। तो इस तरीके से क्या ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं। तो होप आपको पता लगा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे अपनी कॉपी में क्या है उतना ही आपको वहाँ पे क्या है हेल्प होगी। तो यहाँ से इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने ये देखा कि एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए मार्जिनल कॉस्टिंग के, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।